नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हम बात करेंगे पीएम विश्वकर्मा लोन योजना। लगातार हम पीएम विश्वकर्मा लोन योजना पे न्यूज बनाने का ये इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि अभी जो करंट में न्यूज यही चल रही है। पीएम विश्वकर्मा अभी टूल किट ऑर्डर के लिए 15,000 को जो टूल किट मिला है, जो लोग ट्रेनिंग कर लिए हैं वैसे लोग इंतजार कर रहे हैं। जो टूल किट 15,000 की जो सामान है पैकिंग में आएगा और 15,000 उसके मोबाइल पे भीम ऐप में जो दिया गया उस ऐप के माध्यम से आप उसको भरेंगे। लेकिन ये तो सामान आएगा 15,000 दिख रहा है। जो ई कॉमर्स कुछ करके उसमें जो है पैसा है, उसमें जो है आप मार सकते हैं ई भाउचर का उपयोग करेंगे कब? जब टूल किट आपके दरवाजे पर डाकिया लेकर आएगा तो आप उस माध्यम से 15,000 रुपये आप उसको भुगतान करेंगे और आपको सामान निर्गत करवाएंगे। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के उपरांत बैंक में कर्मचारी जो आप नखरे दिखा रहे हैं और मैनेजर जो नखरे दिखा रहे हैं, तो उस मैनेजर को क्या कहिएगा? मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैं 3 बैंक के मैनेजर से बात कर चुका हूँ। तीनों बैंक मैनेजर जो है नखरे कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे उनके अपने खाते से पैसा देना पड़ रहा है, अपने जमीन जायदाद बेच के पैसा दे रहे हैं। सरकार की पैसा है, रिकवरी करना भी आप ही का ड्यूटी है। तो आप लोन देने से पहले मुझसे रिकवरी करोगे क्या? ये देखिए सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट केवल मिल गया हुआ है। सर्टिफिकेट लेके बैंक में जा रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। ये पीएम विश्वकर्मा लोन योजना का सर्टिफिकेट है। देखिए इसमें मोदी जी आए हुए हैं। अब ये सर्टिफिकेट लेने के बाद बैंक में जब जाएंगे ना, तो बैंक के मैनेजर आपको घर की दूरी पूछेंगे, एक बहाना काट देंगे। फिर आप जाएंगे उससे नजदीकी वाले ब्रांच में, वो भी पूरा किलोमीटर नापते हैं इंची टिप से। 1 मीटर गड़बड़ा गया वो भी रिजेक्ट। 1 मीटर। आप अपने नजदीकी शाखा ग्रामीण बैंक में गए, वहां के मैनेजर बोले खाता है, मैंने बोला नहीं। तो पहले खाता खुलवाइए। अब खाता खुलवाने के वक्त में हमने बोला आप लोन करेंगे या नहीं, तो उन्होंने बोला 6 महीना जब खाता चलेगा उसके बाद ही लोन मिलेगा। तो आप समझिए 6 महीना सर्टिफिकेट लेकर हम क्या करें? आचार साल भर के बाद ये सर्टिफिकेट आया है, साल भर के बाद ट्रेनिंग हुआ है। अब इसके बाद बताया जा रहा है 6 महीना के लिए इसमें खाता लेन देन कीजिए उसके बाद मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है ना। हमारे मोदी जी कह देते हैं ये योजना लाभ शुरू हो गया, आप लोग लाभ उठाइए। लेकिन इनका सिस्टम जो है ऊपर से नीचे तक कितना करप्टेड है ये हमको नहीं पता है, ये पूरे जनता को पता है। ये जो देख रहे हैं ये हमारे भारत सरकार के द्वारा जो सर्टिफिकेट निर्गत करवाया गया है पीएम विश्वकर्मा लोन योजना के अंतर्गत, लेकिन इनका भी बैंक मैनेजर वैल्यू नहीं कर रहा है। अगर इस न्यूज के माध्यम से हमारे देश के जितने भी बड़े बड़े लीडर देख रहे हैं ना, तो बैंक के कर्मचारी को आप मीटिंग कीजिए और उसको थोड़ा सा हैंडल कीजिए। उनको लग रहा है अपने राशि अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है। आप मोदी जी आपका वैल्यू बैंक मैनेजर नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं जानता हूं। पीएम विश्वकर्मा लोन मुझे देना पड़ रहा है, बैंक को देना पड़ रहा है, मैं यहाँ का निर्णायक हूं। तो फिर ये सर्टिफिकेट कौन काम का है? जब मुझे मैनेजर को ही तेल लगाना पड़ेगा, दलाल को ही सेटिंग करना पड़ेगा। बिना दलाल के काम नहीं होगा। दलाल के माध्यम से ही काम होता है। बार बार और कितने कितने दलाल के मैं सेटिंग करता रहा हूं। अब उस 1 लाख की राशि के लिए मैं दलाल को जाऊं परसेंटेज देने, उसको तेल लगाऊं, उसको तेल लगाऊं। काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 3 बैंक मैनेजर मुझे टरका चुका है। अब कितने बैंक मैं चक्कर लगाते रहूं? पीएम विश्वकर्मा का 1 साल पहले मैंने खाता भरा, फॉर्म अप्लाई किया, 1 साल का मुझे ट्रेनिंग हुआ। ट्रेनिंग में जाने आने में 8 दिन में मुझे 600 रुपया का रोज से 8 से 4800 रुपया मेरा एक्सपेंसेज है। वहां बताया गया था जो 500 रुपया का आपको रोज मिलेगा वहां पे कैश। हमने देखा था ऑनलाइन में कैश देने का प्रावधान है, लेकिन वो लोग बोला खाते में जाएगा, वो भी पैसा मिला उला नहीं।
ट्रेनिंग में जो 5 दिन देने का है सिस्टम, तो आप समझ सकते हैं ना, इस सारा पैसा के गोलमाल करने वाले जो है पूरे सिस्टम करप्टेड है। मोदी जी इस ऐसे ऐसे लोगों को जो घर भगाइए, ये लोग सिस्टम में नहीं रहेंगे, जनता को दुखी करके रख दिए हुए हैं। पीएम विश्वकर्मा लोन योजना सर्टिफिकेट जो आप दिए ना, और सर्टिफिकेट का वैल्यू ही नहीं करता मैनेजर, कहते ये नहीं जानते हैं। अब बताइए मैं कितने बैंक का चक्कर लगाऊं, अभी तक 3 बैंक में जा चुका हूं, तीनों बैंक में 3-3 बार गया हूं। कोई में बोलता है 6 महीना खाता रखो, कोई में बोलता है दूरी आपके घर से दूरी है। तो भाई कितना दूरी है, मेरा घर पाकिस्तान में थोड़ी है, मुजफ्फरपुर जिले में हूँ, औराई प्रखंड में हूँ, औराई प्रखंड में बैंक भी है, तो फिर देने में आपको क्या दिक्कत है। ये बड़ौदा वाले बैंक का हाल है, ग्रामीण बैंक वाले 6 महीना के चक्कर में है, स्टेट बैंक वाले कहते 40 किलोमीटर है। तो मैं क्या करूं, 40 किलोमीटर के चक्कर में औराई में लाता ट्रांसफर करा के, तो औराई बैंक में CKYC करने की नॉलेज भी नहीं किसी को। कैसे कैसे लोगों को बहाल किया गया है, कौन से IBPS का एग्जाम लेते हैं, कितने नॉलेजफुल उसमें व्यक्ति है, वो सब देखा है मैंने। कई लोगों से मैंने CKYC की जिक्र किया है, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी के अभाव है, सेंट्रल KYC होती क्या है ये भी नॉलेज नहीं है। कैसे कैसे लोग हैं जो उनको हायर किए हुए हैं, कैसे RM है उसमें का, बड़े ऊंचे लेवल का एग्जाम होता है, तो ऐसे ऐसे अनपढ़ व्यक्ति कैसे बहाल होते हैं। आपकी सिस्टम में खोट है, आपकी सिस्टम करप्टेड है। कहीं ना कहीं जो बैंक में बहाल होती है ना, अपने रिश्तेदार को, अपने जात को बहाल करते हैं, बत्तख आदमी से बहाल हो जाते हैं, जो व्यक्ति वेल एजुकेटेड है और सड़कों पे घुमा करते हैं। इसीलिए सिस्टम करप्टेड है, जो जानकारी के अभाव में जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा, और वहां जाने के बाद लोगों की जानकारी के अभाव के कमी के कारण मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक बार का काम का 4 बार लगता है, चक्कर लगाते रहो बैंक का, कोई सुनने को तैयार नहीं है, किसी को नॉलेज भी नहीं है, काम करना चाहता भी अगर ज्यादा प्रेशर में तो कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है, टरका दिया जाता है, हो गया, घर आएंगे, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पहले काम हुआ। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के सिस्टम करप्टेड के लिए आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि पदाधिकारी के पास पहुंचे, बड़े बड़े साहब के पास पहुंचे, तो जाकर उस पर कार्रवाई हो सके। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ। जय हिंद, जय भारत।